अब तो कोई अपवित्र भी हो तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। वेदव्यास कहते हैं कि कोई अपवित्र हो, जगह हो या आदमी हो या कुछ हो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, बाहर और भीतर दोनों पवित्र हो जाते हैं। दोनों फिलॉसफी से हमारा काम बन जाएगा। महाराज जी जाए न जाए, देर में जाए सबेर जाए, पवित्र है। और फिर हरिद्वार, हरिद्वार को अपवित्र कहना तो गलत है एकदम। भगवान का द्वार है, भगवान के दरवाजे पर कौन सी गंदगी रहेगी भला? सारे इंडिया के लोग पवित्र होने के लिए हरिद्वार आते हैं। मरने के बाद भी अर्थी वही विसर्जित की जाती है। इच्छा जो है, कोई इच्छा हो, संसारी हो पारमार्थिक हो, उन मने से तो होगी और कहाँ से होगी? कान से तो कोई इच्छा होती नहीं, आंख से कोई इच्छा होती नहीं। एक तो इच्छा होती है, एक हार्दिक हार्दिक तो है वही इच्छा जो है, तो हृदय से होगी वही हार्दिक कहलाएगी, और इच्छा हृदय से होती ही है। एक इच्छा है, एक प्रबल इच्छा। हाँ, ये कहिए प्रबल इच्छा। गलत बोल गया था। घर में नहीं आए, पहले मलाल था कि वो घर में नहीं आए, जब आए तो तमन्ना निकल गई। ये जो प्रबल इच्छा है तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई इच्छा बढ़ जाएगी, कुछ तो होगा। तब की बात तब देखी जाएगी। तो मैं तो महाराज जी इसके लिए एक उर्दू में पुरानी शेर है कि रोना आता है दम बदम, शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे जो बार बार रोना आ रहा है, कुछ बात रोना आता है दम बदम, शायद किसी हसरत की इच्छा की दिल से रुखसत है। कोई मेरी इच्छा पूर्ति होने वाली, इसलिए बार बार रोना आ रहा है। जब इच्छा पूर्ति हो जाएगी ना, तो फिर इच्छा ही नहीं रहने की, तो तुम बैठे करोगे क्या? वो इच्छा में ही मजा है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो कह रहे थे प्रबल इच्छा भी, मेरी तो महाराज जी के लिए है। महाराज जी के लिए तो महाराज जी के लिए जब ये पहुंच जाएंगे फिर क्या करोगे? एक दफे गए और चले, फिर क्या करोगे? फिर बढ़ाओगे उसको। और क्या? तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब लगेंगे। अपनी इच्छा की बात करो, इच्छा की क्यों फिक्र करते हो? भारत सवेत्ता न तो चंदनस्य। गधा जो होता है उसके ऊपर चाहे गंदी चीजें, लकड़ी पत्थर लाद दो, चाहे चंदन की लकड़ी लाद दो उसके ऊपर, उसको दोनों बराबर है। वो तो समझता है बस बोझा ढोने से मतलब है। ये ऐसे ही है। इच्छा खत्म हो जाए तो एक बार किसी भी विषय का सेवन कर लिया जाए, सदा को छुट्टी हो जाए। रोज रसगुल्ला क्या जरूरत, रोज माँ बाप बेटा बीवी पति के प्यार की क्या जरूरत? एक बार मिल गया बस हो गया, इच्छा चली गई, जाती वाती नहीं है। जो प्रति लाभ लोभ है अधिकाई, जब लाभ होता है तो लोभ पैदा होता है, चाहे संसार हो चाहे परमार्थ हो, दोनों जगह। संसार में चप्पल जूते मिलते हैं फिर भी लोभ पैदा होता है, और वहां तो आनंद मिलेगा, वहां लोभ क्यों नहीं होगा?
दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है। दिलदार के दीदार का एक बार श्याम सुंदर को दिखा दीजिए, बस 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 तो कभी नहीं कहेंगे। दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है, क्या पता उसको दवा मर्ज को बढ़ाती है। अनुदिन बढ़ाई कर्म का अंत है, ज्ञान का अंत है, सब का अंत है, प्रेम का अंत नहीं। मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है और मुझको छोड़ के किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। अमूल सिक्तम पैसा देते न दूध और घी इससे दिन रात सींचो न निम्ब वृक्षो मधुरत्व में। हाँ, नीम के पेड़ में मिठास नहीं आएगा। नीम का पेड़ मीठा नहीं होगा। फूल फल न बेर जल में सुधा बरसे जलत, भाव अपरिवर्तनीय होता है। नीम का गुण कौन देगा? जी हाँ, ये बात है। दवाई दवाई में कोई चीज अनावश्यक नहीं है। कोई जावे कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का है ये मेला, सब चला चली का खेला। संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला। फिर क्या भक्ति करने वाले को क्या जरूरत है? माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, अब कर का मन का छाणु, अब मन का फेर। कंठी बांधे हर मिले तो बंदा बांधे कुंदा। कबीरदास तो कुंदा बांध के चलोगे कैसे? माई में तो दोनों कुल उजियारी, माई में तो दोनों कुल उजियारी, 7 खसम नहीं हरवा की ने, 7 खसम नहीं हरवा की ने, और 16 की ससुरारी, माई में तो दोनों कुल उजियारी, और आंधी परोसिन कीन कलेवा, रांधी परोसिन कीन कलेवा, और घड़ी बुढ़िया महतारी, माई में तो दोनों कुल उजियारी, और स्वामी हमारी सेज बिछावे, और सूतब गोड़ पसारी, माई में तो दोनों कुल उजियारी, और 5 पूत को खिया के खाए, और 6ठे ननद दुलारी, माई में तो दोनों
कुल उजियारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, या पद को निरुवारी, माई में तो दोनों कुल उजियारी। प्रभु थोड़ी देर में आके इसका अर्थ बता देना। 7 कौन खाए और 11 कौन खाए? अरे सांख्य दर्शन है, फायदा का शब्दों। दिल से मिट जाए खुदी, वाह वाह, बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनके पाने का तरीका, उनके पाने का तरीका खुद के खो जाने में है। सालोक्य सारूप्य एकत्वमप्युत, ये सब मुक्तियों के नाम है। जी हाँ। और इस किताब में छपा है सालोक्य। अच्छा। पहले हाँ। शास्त्री आगे पीछे हो रखे हैं सर। आगे पीछे हो मतलब ही बदल गया। हाँ, ऑर्डर बदल गया। शास्त्री पहले है, और जो गोरखपुर में छपी है इसमें सामीप्य पहले है। सालों सपने में तो मन बनाता है। अच्छा, वो नहीं बताता, साक्षात को नहीं बताता, मन बता देता ऐसे आ गया। बिगड़ा हुआ मन जी। सपना बनाता है, इसलिए किसी भी स्वप्न का कोई मूल्य नहीं। बुद्ध जन विचार नहीं करते उस पर। स्वप्न निरर्थक होते हैं। पासु हो तो फिरो बनो बुलडाग, फिरो ने सकार में पूछ निकारे। पाहन हो तो थिएटर हाल को, बैठे जहां निष्पाव पसारे। जग हो तो बसेरो करो, शाहजाई के टेंस नदी के किनारे। प्राण के हरैया हो बंशी की काटे की कभू आई ना लहर है। और किसके ते प्राण के हरैया हो बंशी की काटे की कभू आई ना लहर है। बांस में, तेज में, होठ में, फूंक में, की आंगुरी की दाब में, की धुन में जहर है। महापुरुष के दर्शन से जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है अधिक, उसका लाभ तो होता है, लेकिन मलिन अंतःकरण अधिक होगा उसका कोई लाभ नहीं होगा। अगर महापुरुष के पास संग करे और उसकी बात सुनता रहे तो लाभ सबको होता है। दर्शन से कोई लाभ नहीं होता जब तक उसके अंतःकरण की मात्रा शुद्ध न हो। राम के दर्शन से क्या लाभ हुआ? रोज सुनती हो ना, भक्तों का दिमाग खराब हो गया, तो राक्षस रूप में दिखाई पड़े राम, यहाँ तक हो गया। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध जितना था उतने अच्छे दिखाई पड़े हो। ऐसे ही महापुरुष को भगवान एक बात हो, ऐसे ही महापुरुष के दर्शन से होता है। तम गुणी देखेगा वो ईर्ष्या करेगा। देखो बाबा जी के चेले हैं, चेलियां हैं, सेवा कर रहे हैं, देखो क्या बात है, क्या ठाट है, वो यूं सोचेगा। भगवान बहरा है, राम 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 दिन में चिल्लाते रहते हैं, पागल है, दिमाग खराब है। वो अपना ही सोचेगा। और अगर ये नबी सोचे वो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक महापुरुष के दर्शन से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर सत्संग सुनता रहे
बार बार तो देर में सही एक दिन श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, एक दिन वो भगवत विषय में चल पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आम तौर से अनजाने में जीवों का पतन हो रहा है। एक बार भी जिंदगी में उन्होंने नहीं सुना जीव क्या है, भगवान क्या है, जीव का भगवान से संबंध क्या है, मानव देह किस लिए मिला है, कभी कुछ सुने ही नहीं। अगर वो सुने बार बार तो उनको सोचना पड़ेगा। मिस कर रहे हैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज। और दर्शन से भगवान के न कोई लाभ है, न महापुरुष के है, सर्वव्यापक भगवान है, क्या लाभ हो रहा है? अंदर बैठा हमारे आइडियाज नोट कर रहा है, क्या लाभ मिल रहा है? इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा? महापुरुष की तो बॉडी देखोगे तुम, लेकिन वो अंदर ही बैठा हुआ है सबके। तो क्या कर रहा है बैठे बैठे? कुछ नहीं, हमको कोई फीलिंग नहीं हो रही ना। सर्वशक्तिमान हमारे हृदय में बैठा है, न्यूट्रल है, खाली हमारे आइडियाज नोट करता है, हमें तो देता नहीं हो। हमारे खराब आइडियाज होते हैं, उसको रोके। अच्छा, दर्शन से क्या मिलेगा? पास बैठने से क्या लाभ होता है? महापुरुष के पास बैठने से, संग करने से बताया तो न कि वो सुनेगा भगवत विषय बार बार, तो उससे तो लाभ होगा ही, सोचेगा एक दिन, फील करेगा एक दिन। सतान प्रसंगान मम दीर्घ संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अगर लगातार सत्संग करता रहे बेमनी से भी, तो भी एक दिन देर सबेर श्रद्धा भी पैदा होगी, भगवान में अनुराग भी होगा और भक्ति भी करेगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो थ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा हो उसमें, फिर महापुरुष का संग हो, तब वो भजन क्रिया करेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो महापुरुष की वाणी पर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो साधना नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा तो सुना न सुना बराबर हो गया। इतना अंतर जरूर है कि अगर किसी ने समझा है और साधना नहीं करता कुसंग के कारण, तो कभी जब धक्का लगेगा संसार का जोरदार, तो जो चुना हुआ है वो काम दे देगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इतना फायदा भविष्य में हो सकता होता है।